बाप बेटा वाली तानाशाही बात कहाँ आया। तो रोशन को हम कहना चाहते हैं कि बेटा अब हम तुमको बेटा कह रहे हैं कि मत उड़ो। अगर आशीष यादव कुछ बोला भी था तो नाम लेकर नहीं बोला, फिर तुमको पलटवार करने की जरूरत क्या थी। यानी कि कहीं ना कहीं रोशन अभी तुम में कमी है बेटा, ठीक है। आपका है बेटा बोल रही है, क्योंकि मेरा बेटा है वो रोशन भाई आपका बेटा है? बिल्कुल मेरा बेटा के उम्र का ही है, ठीक है। नहीं तो हमको भी अपने आप को मेरा बाप बता देगा कल, है ना। हो सकता है हम कह रहे हैं, लेकिन हम तो खुल के कह रहे हैं कि तुम मेरा बेटा है रोशन भाई। हाँ, बार बार रोशन को कह रहे हैं कि विवादित से दूर रहो, अपने काम पे फोकस करो। कभी तुम गा देते हो किरणवा कुत्ता के जूठा खा ले तोर जूठा ना खा, तो कब किरण सिंह कही है कि मेरा जूठा खाओ। तो इसको बार बार समझा रहे, गलत चीजों से दूर रहो। लेकिन ये बार बार ही लौंडा आ जा रहा है विवादित चीजों में, है ना। तो जेल स्टार हुए हो, जेल के दामाद नहीं हुए हो। तो रोशन रोई भी अपने आप को पवन सिंह समझ रहे हैं। हाँ। और रोशन रोई ये नहीं समझ रहा है कि पवन सिंह के ऊपर बीजेपी का हाथ है। हाँ। हैं? रोशन भाई के ऊपर, रोशन रोई के ऊपर किसका हाथ है? हाँ। किसी का नहीं। खेसारी लाल यादव कहाँ थे? अरे खेसारी लाल यादव कहाँ थे? तो खेसारी लाल क्या है, बड़का गामा है, हैं? हाँ, गम भरा गाना हम सुनते हैं भोजपुरी मूवी का, झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे काम कर, जितना देर हम काम करते हैं ना घर में, उतना देर देख बजा कर छोड़ देते हैं, लेकिन गम भरा आपस में भाई भाई लड़ेगा तो एक माँ को तो दर्द होगा ना। दोनों हमारे ही बच्चे हैं, दोनों हमारे बिहार के बच्चे हैं, मगी सॉन्ग गाते हैं और दोनों के लिए मेरे लिए उतना ही प्यार है मेरे दिल में। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। को बता दें कि मगही में कहा जाए कि विवाद शुरू हो गया है। भाई विवाद ऐसा हुआ है कि आप लोग सोचिए, सुनिएगा तो चौंबों में पड़ जाइएगा। भाई ना आमने सामने विवाद होता है, ना खुलकर होता है, ये होता है सोशल मीडिया से विवाद। कहा जाए कि मगही के दो सुपरस्टार कहे जाने वाले आशीष यादव और रोशन रोही, इंस्टाग्राम से विवाद चालू होता है। और विवाद जो कि अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं ऐसे वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है कि आप लोग अगर सुनते हैं तो उसको आपको भी शर्मिंदगा महसूस होगा। बगल में मौजूद है न्यूज में, हम जानने का प्रयास करेंगे कि ये लोग क्यों विवाद करते हैं, वो भी मगही के कलाकार जो कि आप भी मगही से आते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा मैम, दोनों कलाकार सोशल मीडिया से ही टकराव करते हैं, मगही के सुपरस्टार कहे जाते हैं रोशन रोही और आशीष यादव, क्या कहिएगा? इसमें कहने वाली क्या बात है। ये लोग अपने आप में एक मतलब क्या कहते हैं कि बिहार को ऐसे ही बिहार ज्यादा तरक्की कर रहा है। हाँ। ये लोग तो ज्यादा ही तरक्की कर लिया है ना। तो ये जो आशीष यादव कहते हैं कि हम ऐड लगाने वाले नहीं है, हम चाह लेंगे तो एक दिन में 100 मिलियन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन वो क्या किया, वो तो कहीं नाम नहीं लिया किसी का, किसी का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये रोशन जो कह रहा है कि मतलब हम बाप क्या बोलते हैं, बेटा हो बाप को बेटा मत कहो, बेटा को बाप मत कहो, है ना। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर रोशन ये चीज कह रहा है तो नाम मैं भी नहीं ले रहा, नाम वो भी नहीं ले रहा है। लेकिन ये रोशन को सोचना चाहिए कि अगर वो कह रहा है तो इसको टिप्पणी नहीं देना चाहिए था। आशीष यादव अगर कुछ भी बोला था तो टिप्पणी नहीं देना चाहिए था। टिप्पणी दिया कि बेटा बाप, तो ये तो पवन सिंह का टक्कर ले रहा है अपने आप को। कौन पवन सिंह का टक्कर ले रहा है? रोशन सिंह पवन, ये रोशन रोही अब अपने आप को पवन सिंह समझ रहा है। क्या बात कर रहे हैं, कैसा पवन सिंह हो जाएंगे? पवन सिंह भी तो अभी सुने कि कुछ दिन पहले गुंजन सिंह को बेटा बोले थे। हाँ। तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि खुद बेटा के उम्र में हाँ। सब बाप कैसे सबका बन जाता है भाई। हाँ। हमको ये नहीं समझ, रोशन जो उड़ने लगा है हाँ। तो हद से ज्यादा अपने आप को शेर समझ रहा है रोशन भाई, बिल्कुल। हाँ। देखिए हम दोनों को कहेंगे, उसको अपना वीडियो गाया, गाना गाया, कुछ भी गाया, उसको ऐड लगाना था, नहीं लगाना था, नहीं चमकाना था, वो बात की बात है। लेकिन आप मतलब ये रोशन रोही को क्या जो था उसके ये भी उसके बातों का रिप्लाई देने का, वो भी बाप बन के, है ना। अभी जुम्मा 4 दिन हो गए किया है, रोशन रोही बाप बन गया, यानी कि किरण सिंह से पैदा का औलाद रख ले था क्या ये। तो ये सारी चीजें ना, ये लोग आपस में ही मतलब बिहारी से टकरा रहा है। अरे लड़ना है तो बाहर देश वालों से लड़ो ना, दुश्मन देश से लड़ो। गायकी मेरा कहना है, हर इंसान अपनी जगह एक समान है, हर इंसान अपने आप में एक बड़ा है, मतलब जो जहाँ है अपने आप में बड़ा है। तो हमको ये नहीं समझ में आता कि एक दूसरे से तुलना करने का क्या मतलब है। तुम ऐड लगा के कर रहे हो, वो ऐड लगा के नहीं कर रहा है,
तो इसमें मतलब तुमको चीज क्यों बढ़ा? तो पब्लिक गाना नहीं सुन रहा है तब ना ये लोग ये लगा रहे हैं। अरे भाई तो पब्लिक गाना सुन रहा है, जिसको जो मन कर रहा है वो करो ना, ऐड लगा के करो। आशीष को ऐड जरूरत नहीं है, उसका गाना ऐसे ही चल रहा है तो अपना गाना चला रहा है। तुम्हारा मिलियन में भगाना है तो तुम ऐड लगा के चलो। इसमें आपसी विवाद कहाँ है? बाप बेटा वाली तानाशाही बात कहाँ आया? तो रोशन को हम कहना चाहते हैं कि बेटा अब हम तुमको बेटा कह रहे हैं कि मत उड़ो, ठीक है? अभी तुम खुद बेटा हो किसी का, बाप बनने की कोशिश मत करो, ठीक है? अब ये भाई भाई कह सकते थे, बेटा कहने का अभी टाइम नहीं है। आशीष भी तुम्हारे ही उम्र का है और तुम दोनों एक दूसरे के उम्र के हो, तो ना तो तुम आशीष यादव के बाप बन सकते हो ना आशीष यादव तुम्हारा बाप बन सकता है। ये सब फालतू जो लैंग्वेज का तुम लोग यूज करते हो ना, अभी जब किरण सिंह कुछ दिन पहले गाली गलौज कर रही थी तो क्यों बुरा लग रहा था? बुरा लग रहा था ना। मेरा कहना है जो जहां हो अपने आप को बड़ा समझो, ठीक है? चाहे कोई भी इंसान हो, हम तो सबको यही कहते हैं कि जो जहां है अपने आप में बड़ा है। लेकिन ये टोनकसी जो होता है ना टोनकसी बहुत गंदा चीज है। चाहे तुम नाम लेकर बोलो या ना। और एक बात, अगर आशीष यादव कुछ बोला भी था तो नाम लेकर नहीं बोला, फिर तुमको पलटवार करने की जरूरत क्या थी? यानी कि कहीं ना कहीं रोशन अभी तुम में कमी है बेटा, ठीक है? आपका है बेटा बोल रही है, क्योंकि मेरा बेटा है वो सब आपका बेटा है। बिल्कुल मेरा बेटा के उम्र का ही है, ठीक है? नहीं तो हमको भी अपने आप को मेरा बाप बता देगा कल, है ना? हो सकता है हम कह रहे हैं, लेकिन हम तो खुल के कह रहे हैं कि तुम मेरा बेटा है। रोशन भाई हाँ, बेटा होगा या भाई होगा तो छोट भाई को भी लोग बेटा कह सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब बेटा भी कह रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो हमको भी हो सकता है पलट के कह दे, है ना? हम सुनेंगे, जिस दिन पलट के कहोगे उस दिन समझा देंगे। लेकिन आशीष यादव तुम्हारा बेटा कहाँ से है हमको ये समझा दो। अजी क्यों झगड़ा अपने आप में सोशल मीडिया पर करते हैं? मगही को क्या मैंने आगे बढ़ाना है? ये लोग को लगता है ना पेट का खाना जो खाता है ना ये लोग तो पचता नहीं है, ठीक है? तो अब आपस में पचाने के लिए कुछ चाहिए ना, पाचन। अब हजमोला से खाने नहीं पच रहा है क्योंकि हजमोला भी 2 नंबर का बन रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गलत बन रहा है, पहले जैसा ओरिजिनल नहीं है। तो अब आपस में लड़ के ये खाना, पेट का खाना पचाएगा, है ना? तो फालतू चीजों पे ना ये लोग को अस्थि से अपना मेरा करना है। अपना काम करो ना भाई। अभी गोलू से विवाद अच्छा नहीं, मतलब समटा नहीं किया, आशीष यादव से विवाद कर दिए। गोलू गौतम के दोस्त हो गए हैं आप। तो कुछ दिन पहले गोलू गौतम के खिलाफ भी ये लोग बोल रहा था ना कि गोलू गौतम से रोशन का दुश्मनी हो गया या कुछ हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? और एक विवादी बातें प्यार में बदला, अब फिर विवाद में आ गया, है ना? फिर विवाद में, यानी कि ये लोग को शौक चढ़ा है विवाद में रहने का। दोनों का तो किरण के साथ ही रहता विवाद में, है ना? साथ में डेली रहता, डेली खाना पकाता, वो हड़िया पटकती, ये कड़ाही पटकता, मियाँ बीवी बन के विवाद में घिरा रहता, तो वो एक अच्छा लगता, हम लोग को भी अच्छा। मियाँ बीवी तो है नहीं, तब तो छूटा छूटा हो गया ना। तो अब ना जब विवादे में रहना है तो आपसे में विवाद करो ना भाई। मियाँ बीवी का झगड़ा रहेगा तो हम लोग भी थोड़ा सा आएंगे। आशीष यादव और इसका तो हमको कोई मतलब कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है दोनों का। दोनों गायक है, अरे अच्छे गायक आए चले गए, तुम आए हो अच्छी बात है, तुम्हारे से पीछे से भी तुमसे बेस्ट आएगा। ये तो दुनिया मतलब आगे पीछे का ही है ना, है ना? हो सकता है तुम जिसको पैदा करो वो तुमसे बेस्ट गाएगा। तो मतलब किसी को बेटा बाप, अरे शब्द अच्छे बोलो भाई। तुम किसी के बाप नहीं बन सकते हो। अगर आज तुम किसी को कहोगे बेटा तो भी कल तुमको बेटा कहेगा, और हो सकता है वो और भी शब्दों से उपयोग करे तुम्हारा। तो ये सारी चीजें हम बहुत गलत मानते हैं। बार बार रोशन को कह रहे हैं कि विवादित से दूर रहो, अपने काम पे फोकस करो। कभी तुम गा देते हो किरणवा कुत्ता के जूठा खा ले तोर जूठा ना खाओ, तो कब किरण सिंह कहिए कि मेरा जूठा खाओ? तो इसको बार बार समझा रहे, गलत चीजों से दूर रहो। लेकिन ये बार बार ही लौंडा आ जा रहा है विवादित चीजों में, है ना? तो जेल स्टार हुए हो, जेल के दामाद नहीं हुए हो। जेल स्टार, जेल में गए, बाहर निकले जेल स्टार। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर कुछ चीजों में फिर फंसोगे तो जेल नहीं जाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीजें, मेरा कहना है
अपने अपने काम पे ध्यान दो। कोई भी चीज किसी को टोन ये जो टोन कसी होता है ना, सबसे बेकार है। लड़ना है तो खुल के गाली दो, ठीक है, लेकिन आशीष को दो, आशीष तुम मेरे या किसी को भी दो, ये मैटर नहीं रखता है, लेकिन बाप ना किसी का बनो। कुछ दिन पहले पवन सिंह गुंजन जी के बाप बन रहे थे, तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा था कि अपना बाप नहीं है किसी का, कि तुम लोग बाप बनने पे उतारू हो जाते हो, है ना। ये सारी चीजें गलत है, हम तो यही कहेंगे। क्या कहिएगा मैम, आप किनका पसंद करती हैं, किनका गाना ज्यादा सुनती हैं, आशीष यादव की रोशन रोही का? भाई मेरे, मैं किसी का गाना नहीं सुनती हूँ। क्यों नहीं सुनती हैं? रोशन को भी मैं जब जानने लगी, जब विवाद में आया, और गाना तब मैं रोशन रोही का, वो भी एक पूनम जी हैं, ठीक है, वो ज्यादा इनको पसंद करती हैं, रोशन रोही को। रोशन रोही को? हाँ, वही इनका गाना सुनती थी। आप नहीं सुनती है? नहीं, हम गाना नहीं, हम काहे नहीं सुनती है आप? नहीं पसंद है भाई, जबरदस्ती। अब आप कह रहे हैं आप कहे नहीं सुनती है, मतलब आपके कहने पर जबरदस्ती गाना सुने। बहुत अच्छा गाना आता है। अच्छा गाना नहीं है। गाना जानते क्या है, एक घमंड वाला गाना है। किनका गाना घमंड वाला है? रोशन का। हाँ। तो मतलब चलिए ठीक है, आशीष यादव को सुनती है ना? आशीष यादव गाना हम किसी का नहीं सुनते हैं, हम सिर्फ एक खेसारी का मूवी हमको अच्छा लगता है, कभी कभी फुर्सत में हम उसका एक दो मूवी या चिंटू पांडे का देख लेते हैं, मतलब देख लेते हैं, किसी का भी देख लेते हैं, लेकिन गाना वगैरह नहीं सुनते हैं। वही खेसारी यादव का मूवी देख लेती है, पवन सिंह का नहीं देखती है? भाई सबका देखते हैं, लेकिन अभी वो इतना गुस्सा हमको दिला दिए ना, हम भी इंसान है ना, वो लोग आपस में फालतू चीज पे लड़ रहे हैं, और हम तो अच्छी चीज पे लड़ रहे हैं ना। हम तो कह रहे हैं कि मेरी बहन को अपने पास रखो, ठीक है, इतना तक उसको भाई तक माने हैं पवन सिंह को, कि ननिहाल का रिश्ता से भाई भतीजा लगोगे, है ना, तो ज्योति मेरी भाभी लगेगी, रख लो। फिर जीजा भी कह दिए थे, लेकिन किसी में सुनने के लायक नहीं है। तो पवन सिंह के जीजा बोल दिए थे? अरे भाई, तो अगर ज्योति सिंह को बहन मानेंगे तो ये जीजा, भाई मानेंगे तो ज्योति सिंह भाभी, तो हम रिश्ता जोड़ने पे लगे हुए हैं। ये लोग आपस में फालतू चीजों पे लड़ने के लिए, अरे लड़ो, जहाँ सही है वहां लड़ो, टोन कसी करो जहाँ जरूरत है। टोन कसी गोतनी देवरानी में होता है, ये देवरानी जेठानी में होता है, ननद भौजाई में होता है, सास पुतों में भी उतना नहीं होता है, लेकिन ननद भौजाई, ये ननद भौजाई वाला जो अब काम था वो मर्द लोग कर रहे हैं, हैं? तो ये हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम लोग मार्केट में काम करने बैठे हो या एक दूसरे को टोन कसी करने बैठे हो। गाना बहुत ब्लास्ट आ रहा है, पवन सिंह का भी गाना बहुत सारा आया हुआ है। देखिए ठीक है, गाना आ रहा है, अच्छी बात है, हम कोई भी कुछ करिए, लेकिन सबका अपना अपना काम है, अपना अपना काम कीजिए। डायरेक्ट पवन सिंह जान बुला रहे हैं कि जान इधर आओ। ए भाई, पवन सिंह जान बुलाएं, जानू बुलाएं, सोना बुलाएं, उनके लिए छूट है। वो अभी क्या किसको क्या बुलाएंगे, ठीक है, उनका तो बातें मत कीजिए। तो रोशन रोही भी अपने आप को पवन सिंह समझ रहे हैं, और रोशन रोही ये नहीं समझ रहा है कि पवन सिंह के ऊपर बीजेपी का हाथ है। रोशन रोही के ऊपर? रोशन रोही के ऊपर किसका हाथ है? किसी का नहीं। खेसारी लाल यादव कहाँ थे? अरे खेसारी लाल यादव कहाँ थे? खेसारी लाल क्या है, बड़का गामा है? गामा नहीं है जी, वो भी एक हीरो है, ठीक है। हम ये नहीं कर, हम क्या, मेरा कहना क्या है, सब अपने अपने काम में व्यस्त रहो, फालतू चीजों पे टिप्पणी मत करो, तभी आगे लाइफ में आगे बढ़ोगे, और नहीं तो लड़ के कुत्ते से बदतर जिंदगी हो जाएगी। तुम उससे लड़ोगे, वो तुमसे लड़ेगा, वो तुमको उंगली करेगा, तुम उसको उंगली करोगे, इसी में तुम लोग का। या तो हमको लगता है कि ये लोग को इसीलिए मन लगता है कि आप लोग जैसे विवादित चीज होता है तो हम लोग से आके बयान लेते हैं, तो ये लोग का और चेहरा चमकता है ना, तो हो सकता है इसमें भी मन लगे लोग को। और क्या कहा जाए, फायदा है आप लोगों से, हम लोग से? आप लोग से फायदा है, हमसे क्या फायदा है बेचारे को, हम तो और जो ना बोलने को सो बोल देते हैं, है ना। और आपको अच्छा लगता है, मतलब आपको गाना अच्छा लगता है तब ना बोलते हैं? देखिए, गाना हम अच्छा लगे, मेरा गाना अच्छा है, खराब है हम नहीं सुनते हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं कि कसम खा लिए कि नहीं सुनेंगे। हाँ, गम भरा गाना हम सुनते हैं, भोजपुरी मूवी का, झूठ नहीं बोलेंगे। जैसे जितना देर हम काम करते हैं ना घर में, उतना देर डेक बजा कर छोड़ देते हैं, लेकिन गम भरा या तो भजन लगा देते हैं या तो गम भरा गाना, सैड सॉन्ग सुनते हैं, हमको पसंद है, सुनते हैं। ऐसा कसम नहीं खाए, लेकिन आपस में जब बच्चे लड़ते हैं ना तो उसमें तकलीफ होता है। आप लोग को तकलीफ होता है? हाँ, महंगाई कहीं ना कहीं करेज बढ़ रहा है, महंगाई के इंडस्ट्री। हमारा जो बिहारी भाषा है, मगही भाषा है, भोजपुरी भाषा है, हम लोग उसी लिए जाने जाते हैं, और आपस में भाई लड़ेगा
तो एक माँ को तो दर्द होगा ना। दोनों हमारे ही बच्चे हैं, दोनों हमारे बिहार के बच्चे हैं, मगही सॉन्ग गाते हैं और दोनों के लिए मेरे लिए उतना ही प्यार है मेरे दिल में। लेकिन लड़ेंगे तो वो प्यार वगैरह नहीं रहेगा। क्या कहिएगा दोनों अपने बच्चों को, दो जो स्टार है उनको क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, प्यार से रहो, आशीष हो या रोशन हो या कोई भी बच्चा हो, प्यार से रहो, अपने अपने काम से मतलब रखो, ठीक है। और नहीं तो इसी तरह विवाद में घिर जाओगे, आज थोड़ा सा फिर इतना इतना, और इन सब चीजों पे मुझे ये सब पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे सारे बच्चे आगे बढ़े, लाइफ में कुछ करके आगे बढ़े, लेकिन झगड़ा झंझट आपस में मत लड़ो यार। ऐसे ही हमारा बिहार बहुत बदनाम हो रहा है। और आपस में तुम लोग भी, एक तो भाषा मगही तुम लोग आते हो जो प्योर मगही बिहारी का भाषा है, और तो इस तरीके से लड़ो मत, प्यार से रहो, दोनों भाई भाई बन के रहो तो ज्यादा बेहतर है। चलिए, आप देख सकते थे हमारे बगल में नीरू मैम है, काफी अपने बातों से जिन्होंने जिस तरह समझाया है, तो इस वीडियो का आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए कि दोनों स्टार के पास जाए और दोनों स्टार भाई भाई हो जाएं। बिल्कुल दोनों मिलकर काम करो, दोनों एक ही लाइन के हो, और दोनों मतलब भाई भाई मिलके ज्यादा काम करोगे तो हमारा बिहार भी तरक्की करेगा और बिहार मतलब नाम भी रोशन होगा, ठीक है। रोशन रहेगा तो नामे रोशन है, तो कम से कम अपने नाम का ही लिहाज रखो रोशन, और गलत शब्दों पे ये क्या बोलते हैं बैन लगाओ, ठीक है। अब चलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद जय बिहार।